करते हैं दोस्तों, अगर कैपिटल यूनिवर्सिटी में क्या नॉन अटेंडिंग कोर्स होता है, और अगर होता है तो वैलिड है क्या? आप कैपिटल यूनिवर्सिटी से नॉन अटेंडिंग कोर्स करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या ये गवर्नमेंट जॉब में वैलिड होगा? क्या ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा? आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं ताकि आपका कोर्स रिकॉर्ड रहे। यूनिवर्सिटी की फीस कहाँ सबमिट करें, इन्हीं सब बातों टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करके, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, अगर ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। और आप अपने फैमिली फ्रेंड को जरूर से शेयर करें ताकि वो भी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन ले सके। डायरेक्टली हम बात करते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले दोस्तों, नॉन अटेंडिंग कोई भी यूनिवर्सिटी देती ही क्यों है? नॉन अटेंडिंग यूनिवर्सिटी टॉप की यूनिवर्सिटी तो देगी नहीं। यूनिवर्सिटी के पास एडमिशन नहीं होता है। यूजीसी कोई भी यूनिवर्सिटी चलाती है, यूजीसी से अप्रूवल लेने के बाद बिल्ड पैसा चाहिए होता है यूनिवर्सिटी चलाने के लिए। चूंकि कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं खुलती है तो उसमें डायरेक्टली सभी स्टूडेंट आ नहीं जाते और सभी कोर्स में सीट फुल हो नहीं जाती है। इसी रीजन से बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है अपने, मैं कैपिटल की ही नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो अपने सेंटर खोल देते हैं फ्रेंचाइजीज के नाम पे। कंसल्टेंट खुश हो जाते हैं कि मेरे को 30,000 रुपया 25,000 में ऐसा कॉल्स आते हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट कॉल करते हैं। बहुत सारे गूगल ऐड पे देखते हैं कि ऐड चल रहा होता है कि एडमिशन इतना में आपको 30,000 में आपको फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। तो कुछ लोग ऐसे टाइप के करते हैं जो कि ऐसा लीगल नहीं है, जिससे इससे साफ लीगल है। आप आप अपना यूनिवर्सिटी का ऑफिस ओपन कर सकते हैं, बट नॉन अटेंडिंग में कोई सीन नहीं है कि आप एडमिशन लेके और आपका आप जो है बिना एग्जाम के आप उसको रिजल्ट बांट सके। तो मैं बात करता हूँ दोस्तों, बिना बिना देर किए हुए, कि नॉन अटेंडिंग में अगर आप एडमिशन लिए हैं तो सबसे पहला ध्यान रखें कि पेमेंट जो है कभी भी यूनिवर्सिटी अकाउंट में दें। फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट जो है यूनिवर्सिटी अकाउंट में दें और उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखें, और उसका आपके अकाउंट से जो मैसेज डिडक्ट हुआ है वो भी अपने पास रखें। सेकंड चीज का बात ध्यान रखें कि यूनिवर्सिटी को जो आपने पेमेंट दिया है उसका जो है फी स्लिप जरूर मांगे, चाहे वो किसी आपने कंसल्टेंट से एडमिशन लिया हो, चाहे यूनिवर्सिटी में आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया हो। फी स्लिप होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड चीज़ पे आते हैं, यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड ले, ज़रूर यूनिवर्सिटी से मांगे। इसके बाद जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है, यूनिवर्सिटी से आप बोले अटेंडेंस सीट की डिमांड कर सकते हैं। जिस भी कंसल्टेंट ने आपको एडमिशन करवाया उस कंसल्टेंट से आप अटेंडेंस सीट ले सकते हैं। इसके बाद बात करी जाए तो आपका अगर 3 साल पूरा हो जाता है यूनिवर्सिटी में, अगर आपने बैचलर या मास्टर कोई भी कोर्स कंप्लीट कर लेते हो यूनिवर्सिटी से, सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी में जाए, अपना प्रोविजनल और माइग्रेशन जरूर निकालें और यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट करें और वहाँ से फी स्लिप जरूर लें। और नो ड्यूज का फॉर्म होता है, वहाँ पे जाके अप्लाई करें। तो ये तो मैंने कई सारे प्रोसेस बता दिए आपको वेरिफिकेशन के। इसके बाद भी अगर यूनिवर्सिटी से और वेरिफिकेशन चाहिए तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी का जो मेल आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी को मेल करें और यूनिवर्सिटी से मेल पे रिप्लाई ले, या तो डायरेक्टली लेटर घर पे मंगवाए। होता क्या है दोस्तों, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का आज के टाइम पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, जैसे दिल्ली एनसीआर में भी यूनिवर्सिटीज है, हिमाचल की है, और भी बहुत सारे स्टेट की यूनिवर्सिटी का नाम है, मैं ओपनली नहीं बताऊंगा, बट बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज है जो कि नॉन अटेंडिंग में एडमिशन ले लेते हैं। कंसल्टेंट भी एडमिशन दे देता है अपना फ़ायदे के लिए, सारी चीज़ बताता नहीं है, उसके बाद फंस जाता है वहाँ पे स्टूडेंट। कई बार क्या होता है कि ना तो वो आपका 2 साल 4 साल के 5 साल के बाद अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस में जाते हो, ना तो यूनिवर्सिटी में आपका ना तो रिकॉर्ड मिलता है, ना तो यूनिवर्सिटी में आपका कोई डाटा रहता है। यूनिवर्सिटी में अगर कभी आपने सबसे पहले तो खुद आप लोग डरते हो कि यूनिवर्सिटी में जाएं या नहीं जाएं। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर आपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पेमेंट किया है, यूनिवर्सिटी का आपके पास स्लिप है, तो डायरेक्टली आप बिना बिना किसी डर के आप यूनिवर्सिटी कैंपस में जाएं, वहाँ पे अप्लाई करें। बहुत सारे दोस्तों का रहता है कि यूनिवर्सिटी में हम डायरेक्टली रेगुलर से ओपन करें, रेगुलर में ही एडमिशन ले। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करते हो और आप डिस्टेंस एंड ऑनलाइन में एडमिशन लो ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आज के टाइम पे ओपन हो चुकी है, बहुत रेपुटेड टॉप यूनिवर्सिटीज है। जैसे हम बात करें एमआईटी यूनिवर्सिटी की, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, सिक्किम सिक्किम यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे ऐसे न जाने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में एडमिशन ले रही है। आप वहाँ पे एडमिशन लो, वहाँ पे ऑल डाटा रहता है, आपको सारी चीज़ें रहता है, लाइफ टाइम वैलिड होगा। ऐसे यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लेंगे जहाँ पे आपको सारी चीज़ें ना तो आपके डाटा का पता है, ना तो आपके आरटीआई का जवाब मिलेगा। तो ऐसा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही क्यों लेना है?
तो अगर आपने भी अगर इस सब अगर किसी भी तरीके से नॉन अटेंडिंग में एडमिशन लिया, जो चीज़ें मैंने बताया वेरिफिकेशन का, वो सारी वेरिफिकेशन का ध्यान रखें। अगर आपका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के पास होगा तो आपको यूनिवर्सिटी रिप्लाई करेगा। अगर उस सब से भी अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पे आरटीआई अलग है। आरटीआई अगर यूनिवर्सिटी आपका रिकॉर्ड नॉन अटेंडिंग में ऐसा नहीं है, बहुत सारी कुछ यूनिवर्सिटीज है जो यूनिवर्सिटी में पैसा लेती है बट यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड रखती है। उस कंडीशन में आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी जब भी किसी कंसल्टेंट के पास से एडमिशन ले, या यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे रही है आपको डायरेक्टली किसी अपनी फ्रेंचाइजीज के थ्रू, वहाँ पे डायरेक्टली आप जो चीज़ें मैंने बताया वो सारी चीज़ें मेंशन करें और लिखवा लें कि ये सारी चीज़ें जब मैं पास आउट होके आऊँगा, तो जब मेरा डिग्री कंप्लीट होगा तो ये सारी वेरिफिकेशन मुझे चाहिए। तो आपके लिए ये ऑप्शन बेटर होगा। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखें। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों यारों के साथ, अपने दोस्त फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर इस चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।